वीबा का ये चीज़ जैलापेनो डिप है, बहुत टेस्टी है। तो इसी में आज मैं अपनी बनाने वाली हूँ रेसिपी। हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन, कैसे हैं आप? तो मैंने लिया है 700 ग्राम मैदा, सिंपल सादा वाला, और मैं इससे बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा पिन रोल। 150 ml मैंने हल्का गुनगुना गरम दूध लिया है, उसमें 1 टीस्पून शक्कर डाल दी है और डाले हैं 4 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट। तो आप ये डाल दीजिए और इसे मिक्स करके साइड में रख दीजिए 5 मिनट राइज होने के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं। अमेजोन का एक पूरा स्टोर बनाया है मैंने बेकिंग के लिए, कुकिंग, चॉकलेट, सभी चीज़ें वहाँ पर है, चेक कर लीजिएगा। एक सिंगल लिंक है, पूरा स्टोर खुल जाएगा, आपके लिए सजाया है, एक बार नज़र डाल दीजिए। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक और 4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। तो ये आपको मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर मिल्क में आप पूरा बना रही हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिल्क पाउडर डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यीस्ट मेरा राइज हो गया है, अब मैं इसे पहले तो चम्मच से थोड़ा सा मिला लूँगी। तो टोटल मैंने इसमें डाला है मिल्क 550 ml और 50 ml मैंने इसमें डाला है पानी। तो ये देखिए, कभी कभी ये डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में बना रहे हैं, हवा कैसी है, गर्मी है, सर्दी है, तो 50 ग्राम 100 ग्राम पानी आगे पीछे हो सकता है। और देखिए, पहले मैंने इसे मिक्स किया बर्तन में, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इसे वर्किंग डेस्क पर अच्छा दिखता है, ज़रा आपको भी खुला खुला दिखाई देगा। यस, मैंने अभी तक इसमें तेल नहीं डाला है, तो मैं इसमें मिल्क डालकर इसे गूंद रही हूँ। मैंने हमेशा कहा है, देखिए, इसे कपड़े की तरह धो दीजिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ब्रेड की कोई भी रेसिपी हो, अगर वो हार्ड डो है, गीला डो है तो बात अलग है, वरना अगर सिंपल डो है तो उसे इस तरह से, रेसिपी कुछ आगे पीछे हो सकती है, बट जो उसे मिक्स करने का तरीका है, जो उसे गूंदने का तरीका है, वो ऐसा ही होता है। यस, 1 हैंड से गूंद रही हूँ मैं। देखिए, अब ये मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, और इतनी मालिश करने के बाद ये राइस भी कर रहा है। जब मैं इसे दबा रही हूँ, ये ऊपर आ जा रहा है, मतलब ये तैयार है। तो अब हल्का तेल जो बचा हुआ है, मैंने इसमें 60 ml ऑयल लिया है, तो हल्का जो तेल बचा हुआ है वो हमें इसमें ऊपर से लगाना है और इसे रख देना राइस करने के लिए पूरे 40 मिनट। मैंने थोड़ा सा सादा वाला मेयो लिया है और उसमें मिक्स कर रही हूँ मैं एक जैलापेनो चीज़ डिप। थोड़ा सा मैंने वो मिक्स किया है। मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ टीस्पून, और हल्का सा मैंने इसमें नमक डाला है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डाला है, क्योंकि ऑलरेडी जो ये चीज़ है और मेयो है, इसके अंदर है नमक। तो राइस कर गया है मेरा ये डो, देखिए कितना मस्त, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। राइस करने के बाद थोड़ा बॉडी आ जाती है डो में, हमेशा याद रखिए। 2 हिस्से कर लिए हैं मैंने। तो देखिए, मैं टोटल बता रही हूँ आपको, ये 1250 ग्राम, यानी 1 किलो से ज़्यादा हो गया है गूंदने के बाद। तो ये मेरे पास फॉन्डेंट वाला जो बेलन है, उससे बेलती हूँ तो बहुत अच्छा मिलता है। और ये जो मैट है, ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप चाहे तो वहाँ से खरीद लीजिए या केक की दुकान पे से खरीद लीजिए। ये मैट क्यों बता रही हूँ आपको पता है? क्योंकि ये देखिए, आगे इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। पहले सिंपल सा केचप डाल दिया, उसके बाद ये जो मैंने डिप बनाई है मिक्स करके, ये जो बनाया है सॉस, इसे मैंने सजा दिया। उसके बाद मैं अमूल की चीज़ लेके आई थी, आपको बताया था ना, इसे क्रश, ये ऐसे कद्दूकस करने की झंझट नहीं होती। प्याज डाल दिया है मैंने, शिमला मिर्च डाल दिया, आपके पास जो भी अवेलेबल हो इन तीनों में से वो डाल दीजिए। सिर्फ अनियन भी रहेगी तो चलेगा, सिर्फ टमाटो भी चलेगा, जो अवेलेबल है। मेरे पास ऑलिव भी है तो मैंने ऑलिव भी डाला। देखिए, इसलिए मैंने कहा था कि मैट ज़रूरी है, इसका काम आपको आगे पता चलेगा। वैसे पार्चमेंट पेपर पे भी आप इसे रख के बेल सकते हैं, लेकिन ये अच्छा है ना, ये एक बार खरीद लिया पार्चमेंट पेपर, क्या हर बार यूज़ करने के बाद आपको फेंकना पड़ेगा, लेकिन इसे आपको फेंकना नहीं पड़ेगा, तो ये थोड़ा पैसे की बचत हो जाती है। तो इस तरह से आखिरी वाला जो है उसको मैंने ऐसे रख के इसे रोल कर दिया और इसे पिंच कर दीजिए। पिंच कर देने के बाद मैं इसे कट कैसे करने वाली हूँ? यस, मैं इसे धागे से कट करने वाली, सिंपल धागे से ऐसे लिया, एक धागे को इधर से उधर किया, उधर से इधर किया, ये अपने आप निकल जाता है मस्त। कुछ कट करने, क्योंकि वेजिटेबल आपने छोटी छोटी डाली है ना कट के, वो बड़ी बड़ी डालेंगे तो नहीं कटेगा। हाँ, कीप दैट इन माइंड। बड़ी बड़ी डाल दिए, शिमला मिर्च बड़ा बड़ा, प्याज डाल दिए तो नहीं कटेगा। पनीर भी अगर डाल रहे तो छोटा छोटा डालिएगा। अब मैंने इसे रख दिया है फर्स्ट प्रूविंग के लिए, हो गया सेकंड प्रूविंग के लिए इसे मैंने रख दिया 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद ये बढ़िया से राइस हो जाएंगे। तो अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। ऐसे ही रेसिपी में रोज़ डालती रहती हूँ सुबह सुबह 7 बजे। अब ये राइस हो गया है तो मैंने मिल्क और हनी
2 टीस्पून मिल्क में 1 टीस्पून हनी मिला के मैंने इसे 190 डिग्री पे बेक किया है पूरे 22 से 25 मिनट। इट डिपेंड्स समटाइम ऑन योर OTG। अगला मैं एक माइक्रोवेव के बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ। बहुत से लोगों की शिकायत है कि माइक्रोवेव में कैसे बेक करें, वो भी मैं बताने वाली हूँ अगली वीडियो में। तो जब ये बेक होके निकल आए तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया मक्खन। यस, और ये इतना टेस्टी बना ना कि मेरी नीबर खुश हो गई जैसे मैंने उसे दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं आई घर पे तो उनकी चेहरे की मुस्कुराहट से मुझे लगा कि उनको बहुत पसंद आया। तो आज हमने रिपब्लिक डे 26 जनवरी इसे टेस्टी पिज़्ज़ा पिन रोल को खाकर मनाया। तो अगर आपको भी मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर सुबह 7 बजे मैं हाज़िर हो जाती हूँ अपनी रेसिपी के साथ। कभी कभी छुट्टी मनाती हूँ ना। ये बहुत टेस्टी बना है और ये जो चीज़ है ना, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ले लेना यार। कल सुबह मिलते हैं।